एक बार एक घने जंगल के अंदर एक चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। उस चिड़िया के दोनों ही बच्चे बहुत ज्यादा छोटे थे। उस जंगल के अंदर वो चिड़िया अपने दोनों बच्चों की बहुत ज्यादा देखभाल किया करती थी, क्योंकि वो जंगल उसके लिए खतरे से खाली नहीं था। और इसी वजह से वो अपने पास 2-3 दिन का खाना जमा करके रखा करती थी, ताकि उसको अपने बच्चों को छोड़कर ना जाना पड़े। और दूसरी तरफ उसी जंगल के अंदर एक खतरनाक आउल रहा करता था, जिसकी नजर हमेशा उस चिड़िया के बच्चों पर ही रहा करती थी। और उसका ही एक दोस्त था कुन्नू। कुन्नू भी उसके साथ हमेशा रहा करता था। बेचारी चिड़िया उस आउल को देख देख कर बहुत ज्यादा डर जाया करती थी, कहीं उसके बच्चे को उठाकर लेकर ना चला जाए। इसी डर की वजह से वो चिड़िया अपने बच्चों को एक बात हमेशा सिखाती रहती थी। चिड़िया अपने दोनों बच्चों को समझाती है, अरे बच्चों, मैंने तुम्हारे 2-3 दिन का खाने का इंतजाम आराम से कर दिया है। तुम लोगों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जंगल के अंदर हमें बहुत ज्यादा खतरा है। अगर तुम लोग कहीं चले गए तो हमारे लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। बेचारी चिड़िया के दोनों भोले भाले बच्चे उस चिड़िया से कहने लगते हैं कि अरे माँ, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है जो कोई हमें नुकसान पहुंचाएगा। हमने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। हम तो बस अपने घोंसले में आराम से रहते हैं। अरे नहीं बेटा, तुम इस बात को अभी नहीं समझोगे। तुम लोग ये सब के लिए अभी बहुत छोटे हो। मैंने तुमसे जितना कहा है बस तुम्हें उतना ही करना है। और दूसरी तरफ वो आउल और कन्नू दोनों बहुत ही ज्यादा आलसी थे। बस उनको बैठे बैठे खाना मिल जाए। उसका दोस्त आउल उससे कहने लगता है, अरे कन्नू, बहुत तेज की भूख लग रही है। इस जंगल में तो अब कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। ऐसे हमारा पेट कैसे भरेगा, तुम ही बताओ। अरे हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मेरा भी तुम्हारे ही जैसा हाल है। यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ। कोई खाने का इंतजाम ही नहीं हो रहा है। न कोई पक्षी दिख रहा है, न कुछ दिख रहा है। और तभी उस आउल के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आ जाता है और वो अपने दोस्त कन्नू से कहता है, अरे भाई कन्नू, तुम मेरी बात सुनो। हम दोनों का पेट बहुत आसानी से भर सकता है। बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अरे अरे, वो सब तो ठीक है, लेकिन काम क्या है ये तो बता दो पहले। मेरे पेट में तो वैसे भी बहुत चूहे दौड़ रहे हैं। अरे ज्यादा काम नहीं है। वो सामने जो चिड़िया का घोंसला है, उस चिड़िया के घोंसले में 2 उसके बच्चे हैं। अगर हम उस चिड़िया के बच्चे को ले आए, उसको खाकर तो हमारा पेट आराम से भर जाएगा। अरे अरे, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैंने देखा है कि वो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती है, तो हम उनको कैसे पकड़ पाएंगे? उसकी चिंता तुम मत करो। मुझे पता है वो चिड़िया हर दूसरे तीसरे दिन अपने बच्चों के लिए खाना लेने के लिए जाती है। बस हमें उसी समय उस बच्चों को वहां से उठाकर लेकर आ जाना है। ठीक है भाई, ठीक है। अगर ऐसा है तो मैं तैयार हूँ। मुझे तो बस भूख लगी है बहुत तेज, मेरा पेट भर जाए। और वहीं एक बार रात के समय चिड़िया के पास खाना खत्म हो जाता है और रात के समय वो बच्चा अपनी माँ से कहने लगता है, माँ, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। मुझे खाना चाहिए। अभी मुझे नींद भी नहीं आ रही है। अरे बेटा, तुम चिंता मत करो। मैं कल सुबह कैसे न कैसे करके जल्दी ही तुम्हारे लिए दाना लेकर आ जाऊंगी। आज तुम ऐसे ही सो जाओ। चिड़िया के इतना बोलने पर उसके बच्चे और चिड़िया वो घोंसले में आराम से सोने लगते हैं। और वहीं वो दोनों रात के समय कन्नू और आउल उस चिड़िया की ये बात सुन लेते हैं। और आउल कन्नू से कहता है, देखो, मैंने तुमसे कहा था ना, ये खाना लेने के लिए जरूर जाएगी। चलो अभी यहाँ से चलते हैं। कल सुबह आकर इसके बच्चों को उठाकर ले जाएंगे। और उसके बाद वो दोनों वहां से आगे की ओर चले जाते हैं। सुबह होने पर चिड़िया दाना लेने के लिए निकल ही रही होती है कि वह अपने बच्चे को समझाती है, देखो बच्चों, मैं दाना लेने के लिए जा रही हूँ, इसलिए तुम्हें इस घोंसले से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। माँ, आप चिंता मत करो, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। चिंता मत कीजिए। अपने बच्चों को इतना बताने के बाद वो चिड़िया आगे दाना लेने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद वहां पर वो आउल और कन्नू भी आ जाते हैं और वो अपने साथ एक दाना भी लेकर आते हैं, जिससे वो उन दोनों बच्चों को अपने पास बुला सकें। और वो वहां पर उन बच्चों को आवाज लगाने लगते हैं, अरे लो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। जल्दी से इसको खा लो। मुझे पता है तुम बहुत देर से भूखे हो।
अरे नहीं, हम अपने घोंसले से बाहर नहीं आ सकते हैं। हमें हमारी माँ ने मना किया है। अरे अरे, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। चिड़िया रानी भी हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। हम इतना तो तुम्हारे लिए कर सकते हैं। आओ जल्दी से नीचे और ये खाना ले लो। बेचारे दोनों बहुत ही ज्यादा भूखे थे और भूख की वजह से वो दोनों नीचे आ जाते हैं। और जैसे ही वो दोनों नीचे आते हैं, वो आउल और कन्नू उनको मुंह में दबाकर आगे की ओर लेकर चले जाते हैं। और तभी शाम के समय जब चिड़िया वापस लौटती है तो वो देखती है कि घोंसले में उसके बच्चे नहीं हैं और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने बच्चों को जल्दी जल्दी इधर उधर देखने लगती है। एक दिन रात के समय जब सन्नाटा हो रहा था तो वो चिड़िया को उसके बच्चों की आवाज सुनाई दे रही थी और सुनते ही सुनते वो अपने बच्चों के पास पहुंच जाती है और वो देखती है कि उसके बच्चे उस आउल के पास बैठे हुए हैं और बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। और वो जल्दी ही अपने बच्चों के पास जाती है। अरे आउल, तुम देखो, मेरे बच्चों को छोड़ दो, अभी वो बहुत ज्यादा छोटे हैं। मैं तुम्हें इनके बदले में रोज खाना लाकर दूंगी, लेकिन तुम इनको छोड़ दो। अरे अच्छा, हम कैसे मान ले कि तुम हमें खाना ला करके दोगी? अरे रुको, तुम यही रुकना, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लेकर आती हूँ। उसके बाद वो चिड़िया वापस से जल्दी जल्दी अपने घोंसले की ओर लौटने लगती है और वहां से उन दोनों के लिए दाना लेकर जाने लगती है। उस चिड़िया ने उस दाने के अंदर बेहोशी का पत्ता मिला रखा था, जिसको खाकर वो दोनों बेहोश हो जाएं। और वहां आकर वो उस दाने को उन दोनों के पास रख देती है। अरे वाह, तुमने तो अपना वादा पूरा कर दिया, हमें पसंद आया। चलो इस दाने को खाकर देखते हैं। उसके बाद वो आउल और कन्नू दाने को खाने लगते हैं और खाते ही खाते थोड़ी देर बाद वो दोनों बेहोश होकर वहां पर गिर जाते हैं। और वो चिड़िया रानी जल्दी जल्दी अपने बच्चों को वहां से लेकर आगे चली जाती है और वापस उस जंगल में कभी नहीं आती।